स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू मास्टर, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। तेरी महिमा, स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। ओके, परफेक्ट। दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत फिर एक और बार एपिसोड नंबर 32 पे, एपिसोड नंबर 32 पे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से इस प्रोग्राम को, जिसका नाम है पूछो, जो भी पूछना है बाइबल में से सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं समझता हूं कि परमेश्वर बहुत बहुत धमाका, मैं रिपीट करता हूं, अद्भुत तरीके से धमाका मसीह जगत में, शैतान के राज्य में, और बहुत सारी झूठी शिक्षाएं, उसके बीच में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो आपको मिलते हैं, उसकी जो एडिट वीडियोस उन तक पहुंचती है, लोगों तक पहुंचती है, उसके माध्यम से मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपना काम अद्भुत तरीके से कर रहा है। और मुझे इसमें खुशी है कि शैतान को तकलीफ हो रही है। आपने ठीक सुना, मैं रिपीट कर रहा हूं, शैतान को तकलीफ हो रही है। और यह बात साबित करती है कि हम सही ट्रैक पे हैं, हम परमेश्वर के वचन पे हैं। पेड़ की पहचान उसके फल से होगी, और मैं समझता हूं कि फल अद्भुत तरीके से दिखाई दे रहा है। एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में रखूंगा, और उसकी फिर अलग से वीडियो एडिट होगी, आपके पास पहुंचाऊंगा। जी, आइए पहले प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है प्रभु जी कि जितने भी सदस्य, प्रभु तेरे लोग जो खरी शिक्षा, सही शिक्षा के पीछे चलना चाहते हैं, उन सभी को आपके महान हाथों में ले आता हूं। प्रभु जी, मैं विनती करता हूं कि जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी से आप बात करिए। प्रभु, मुझे तेरे हाथों में लीजिए, और परमेश्वर प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा आप चलाइए, ना बल से ना शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से। परमेश्वर ऐसा ही होने दे। प्रभु जी, गड़बड़ी के एक एक स्पिरिट्स को यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका राज्य बढ़े, आपकी मर्जी विश्व में 790 करोड़ पॉपुलेशन विश्व की उसमें पूरी हो। आदर महिमा आपको देता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। नाउ दोस्तों, आप लोग जैसे जैसे कनेक्ट हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक ही प्लेटफॉर्म से मैं इस वक्त में बात कर रहा हूं, और वो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, वहां से आ रहा हूं। लेकिन इसकी जो वीडियो एडिट होगी वो तो दोनों प्लेटफॉर्म पे जाएगी, यूट्यूब पर और फेसबुक के ऊपर। जी, तो मैं समझता हूं कि आप लोग जैसे जैसे कनेक्ट हो रहे हैं, एक बात आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं, क्योंकि 8 बज चुके हैं, और मैं समझता हूं कि प्रोग्राम का जो टाइम है वो 8 बजे है, तो शुरुआत में टाइम लगता है लोगों को ऐड होने में, तो मैं कुछ बातें ऐसे लाता हूं ताकि वो कवर अप हो जाए। बट ये जो पॉइंट अभी मैं रखूंगा, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा समझने, आपके लिए और मेरे लिए समझने लायक बातें आपके बीच में रख रहा हूं। जी, मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर फोकस करें। सबसे पहले 21वीं सदी के खरी शिक्षा वालों तैयार हो जाओ। रिपीट करता हूं, 21वीं सदी के खरी शिक्षा वालों तैयार हो जाओ। या देख लीजिएगा, अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल ऐसा क्यों? आपको बताता चलूं, अभी वचन भी रखूंगा। जिस 21वीं सदी में आप और मैं जी रहे हैं, ये बिल्कुल आसान नहीं है। एक वक्त था 2 डेकेड्स पहले, 93 में जब मेरा उद्धार हुआ था, तब सब कुछ आसान था, मजा था, रिलैक्स था, कंफर्ट था, सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे अभी 2 डेकेड्स पूरे हो रहे हैं, कुछ 20 साल, अब चीजें बदल रही हैं। तो जिसके चलते 21वीं सदी के खरी शिक्षा वालों तैयार हो जाओ। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आसान नहीं हो गया। परमेश्वर की बाइबल में जितनी बातें हैं
कि अंत के दिनों में ऐसा होगा वैसा होगा, लोग जो हैं पाखंडी निकलेंगे, हिपोक्रेट्स निकलेंगे, धोखेबाज निकलेंगे, साथ ही साथ में मसीह विरोधी होंगे, एंटी क्राइस्ट के ग्रुप होंगे। ऐसी जितनी बातें ना अब वो शुरू हो रही है। और मुझे और आप भी जानते हैं कि जब से 2020 आ गया, 2020 2020, अभी 2 साल के आसपास की बात है, तब से तो सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक ऐसी चीजों को, आत्मिक हो शारीरिक हो, जिसको कहते हैं फिजिकल स्पिरिचुअल, दोनों जगह पे एक संघर्ष को करते हुए महसूस हो रहा है। और जिसके चलते लिखा है कि 21वीं सदी के खरे शिक्षा वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब अटैक बाहर से नहीं है ज्यादा, अब अटैक जो है ना वो अंदर से है। और लूसीफर को अच्छे से पता है कि अगर शिक्षा में गड़बड़ी कर दी और जो शिक्षाओं को प्रचार करते हैं प्रभु यीशु की, अगर उनको अटैक किया तो बेड़ा गर्क। इसलिए यीशु जी की बात याद आ रही है, रेफरेंस का याद नहीं आ रहा है। मत्ती की किताब में यीशु कहता है कि अगर चरवा को मार दो तो भेड़ तितर बितर वैसी हो जानी है। तो इसका मतलब है कि लूसीफर को अच्छे से पता है कि अटैक कहां करना है, और वह है शिक्षा। शिक्षा, यीशु की शिक्षा, उस पे अटैक करो, दैट्स इट। और चरवा जो है उसके जो शिक्षक है वो वैसे हो जाएंगे। तब आज मुझे दोपहर में जब मैंने अपना व्हाट्सएप ऑन किया, जो कि मैं दोपहर को ही ऑन करता हूं, जब दोपहर को व्हाट्सएप ऑन किया तो मुझे कुछ वीडियोस भेजे गए जो दुष्ट आत्मा की ओर से थे। आपने ठीक सुना, एक ऐसा वीडियो भेजा गया जिसमें दुष्ट आत्मा बात कर रहा है, दुष्ट आत्मा। और उस वीडियो को मैं खैर नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो वीडियो किसका है, वीडियो कहां से आया, कैसा है। वो वीडियो को देखकर 3 बातें हुई मेरे साथ में। मैं रिपीट करता हूं कि वो वीडियो को देखकर 3 बातें हुई। सबसे पहला गुस्सा आया, दूसरा हंसी आई, तीसरा उस लड़की पे दया आया। बेचारी, उसकी लड़की का हालत खराब वीडियो में दिख रहा था, अच्छा नहीं है, प्रभु उस पर रहम करे। और अगर वो उस बंधन से छूट गई है तो प्रभु की स्तुति हो, एक आत्मा प्रभु के राज्य में सुरक्षित बचकर प्रभु के राज्य में जीवन पाए। ये हो गया पास्टर डैनियल, 3 में से 2, एक तो आपने बता दिया कि दया आई, 2 गुस्सा और हंसी। गुस्सा क्यों? गुस्सा इसलिए कि ऐसी हरकतें चल रही है इस वचन के मुताबिक, और हंसी इसलिए आई जिस चीज को मैं कहता हूं, जिस चीज को मैं पुख्ता करता हूं कि मूर्खों की संख्या मसीह समाज में, तो सबसे पहली चीज तो वीडियो डालना नहीं था, उसको एडिट करके बनाना नहीं था, ऐसा कर दिया गया। तो जिसके चलते मैंने आपसे अभी कहा कि खरी शिक्षा वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं ना इस भीड़ में। ये जो झुंड है ना, मैं इसमें अकेला नहीं हूं, आप लोग भी हैं जितने खरी शिक्षा वाले, और 10%, ठीक है ना। तो दुष्ट आत्मा की तरफ से ये वीडियो तो लिखा है, पौलुस कहता है तिमोथी को, परंतु आत्मा मतलब पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है क्या, कि आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं, अब जरा ध्यान देना, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, शब्द पे ध्यान दीजिए, मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो मैंने 2 शब्द को ब्लैक में किया है, एक है शिक्षाओं और दूसरा है बहक जाना। अब जब वीडियो देख रहा था, खैर पूरा नहीं देखा, बात तो समझ में आ जाती है, जब वीडियो देख रहा था तो दुष्ट आत्मा उसमें से कहती है, बेचारी लड़की का उद्धार हो, बच जाए, मैं वो चाहता हूं। उस लड़की के माध्यम से कहती है कि जो टीचिंग डैनियल राज ने दी वो गलत है। वाह! तो मुझे सर्टिफिकेट दे दिया गया। मुझे वैसे दुष्ट आत्माओं के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यह सर्टिफिकेट काफी है। और दुष्ट आत्माएं क्या जानती हैं क्या नहीं जानती है, मैं तो अभी उसका भी खुलासा करने वाला हूं। लेकिन दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर बहक जाएंगे। तो जिसने वीडियो में बात करी, वो जो बहन है, प्रभु उस पर दया करे, अगर वो बच जाती है, सुधर जाती है तो भला उसका। वो कहती हैं कि देखो दुष्ट आत्मा क्या कह रही है, कि कैसे टीचिंग से बहका जा सकता है, या कैसे देखो ये पुख्ता कर रही है कि जिसके चलते दुष्ट आत्मा आ गए।
अब आपको कनेक्शन देता हूं। आप जानते हैं प्रेरितों की किताब 19 का 15 लिखा है, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, क्या दिया, कि यीशु को मैं जानती हूं। ये हो गया पहले, ऑफ कोर्स यीशु को जानती है, लेकिन साथ ही साथ उसने एक नाम लिया। किसने? दुष्ट आत्मा ने, जैसे आज के वीडियो में कहा गया। तो यीशु को मैं जानती हूं, साथ ही साथ जो खरी शिक्षा का प्रचार करते विद साउंड डॉक्ट्रिन, कॉन्टेक्स्ट के साथ में जैसा है उसको जैसा संदर्भ में पढ़ना चाहिए, पेश करना चाहिए, वैसे एक व्यक्ति है, आइए पढ़वा देते हैं, उसका नाम है पौलुस। तो कहती है, मैं पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? परंतु तुम कौन हो? अब जरा ध्यान दीजिएगा। दुष्ट आत्मा कहती है, आज जिसने वीडियो डाला, कहती है कि डैनियल राज। तो फिर कहूंगा कि आप लोगों ने पूरे मसीह जगत में कम से कम उस वीडियो से जो भी 3-4 हजार लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, एक मैसेज पहुंच गया कि यस, यीशु मसीह का नाम के साथ खरी शिक्षाओं में डैनियल राज का नाम दुष्ट आत्माओं की दुनिया में हिट हो गया, फेमस हो गया। वाह अब आप सोच के देखिए। तो इसका मतलब है कि दुष्ट आत्माओं को तकलीफ हो रही है मेरी टीचिंग से, मेरी मतलब यीशु की बातों से, जिसको प्रभु मेरे द्वारा पेश कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा। और जिसके चलते एक व्यक्ति उन्हीं का बिरादरी का होगा, तो वो कहता है कि डैनियल राज के चेले देख लें ये वीडियो को। वेरी गुड। अब इसमें करेक्शन है, एक अच्छा है उसका और एक गड़बड़ है उसका। गड़बड़ क्या है बता देता हूं। सबसे पहली चीज, मेरे किसी वीडियो में मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे चेले हैं, मतलब डैनियल राज के चेले हैं। ये तो टोटल 1,00,000% गलत है। तो वो भाई को जिसने भी होगा, खैर मैं उसका सब कुछ डाल सकता था, लेकिन मेरा वो काम नहीं है, ठीक है ना। उसकी दूसरी अच्छी चीज क्या है पता है? देख ले, डैनियल राज के चेले ये वीडियो को देख ले। तो यीशु के चेले ऐसा लिखना था उसको, यीशु के चेले ये वीडियो देख ले, ऐसा लिखना था। चलो कोई बात नहीं, बात तो वही आ गया ना, अंधेर करी चौपट राजा, अगुआ अंधा, फॉलोवर्स भी अंधे। एनीवे, उसको कहना था कि यीशु के चेले ये वीडियो देख ले। और मैं चाहता हूं आप जितने भी हैं जो सच्चे खरी शिक्षाओं के जो दीवाने हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ऐसी कोई वीडियो आती है, बकायदा देखो और जज करो। मैं रिपीट करता हूं, जज करो, परखो। ओके, डैनियल राज ने ऐसा कहा, ये ऐसा कह रहे हैं या कह रही है, कैसा है, मैं अभी रखूंगा। तो जिसके चलते आपके बीच में एक और वचन रख रहा हूं, प्रेरितों की किताब 5:38 से 39। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो, उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। तो जिसको 21वीं सदी में, क्योंकि ये युग अब आ गया जिसमें हमें बहुत संभलना है, बातों को अंडरस्टैंड करना है, तो मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आपका झगड़ा डैनियल राज से नहीं है, आपका झगड़ा खरी शिक्षाओं से। और जिसको तकलीफ है खरी शिक्षाओं से, वो परमेश्वर से कहीं लड़ना बैठे। और आपका एक वीडियो ने तो साबित कर दिया कि डैनियल राज को दुष्ट आत्माएं जानती हैं। और मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने ये चीज़ बनाकर मार्केट में डाल दी। ओके, तो डैनियल राज जो है अभी अंधकार के दुनिया में जो है उनका नाम लिया जाता है, जैसे पौलुस का नाम लिया जाता था। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोगों को जो करना है आप लोग करते रहें, लेकिन अगर नहीं सुधरोगे, परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। मैं तो बाइबल से बात करता हूं, बाकी मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई दिक्कत नहीं है। तो रोमियो किताब उसका 2:5 क्या कहता है? पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। तो आप परमेश्वर का गुस्सा कमाओगे अगर खरी शिक्षाओं को जो बाइबल से मैच नहीं करती, उल्टा सीधा बक देते हो। अगर इससे मैच नहीं कर रही है तो तुम लड़ने वाले ठहरे, हम जैसे खरे प्रचारकों को, और साथ ही साथ तुम अपने लिए गुस्सा कमा रहे हो। तो अंधे भक्त बनकर ब्लाइंडली किसी के पीछे अगर चल रहे हो, आपको आपका फाउंडेशन नहीं पता है, तो गुस्सा कमा रहे हो, उसका ख्याल रखिएगा ना। कल एक विषय, यानी कि ये वाला मेरी बात कर रहा हूं अभी, क्या बाइबल की शिक्षाएं गलत हैं, इसके ऊपर मैं कल बात कर रहा था। तो आज इसको साथ में लेकर मैंने सोचा कि आपके बीच में इसको फिर से रखूं। क्या बाइबल की शिक्षाएं गलत हैं? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल नहीं।
1,00,000% गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ, पिता के, पुत्र के, पवित्र आत्मा के और उनके सच्चे सेवकों के, वो मूसा हो, अब्राहम हो, आपका क्या कहते हैं एलिशा हो, एलिया हो, यरमाया हो, जरमाया हो, आपका यशाया, आपका हिजकियेल, आमोस और पौलुस, पतरस और बाकी जितने, और अभी 10%, इन सभी जो उसका प्रचार करते हैं गलत नहीं है। क्या बाइबल की शिक्षाएं गलत है? क्वेश्चन मार्क। नहीं। तो डैनियल राज की क्यों? या ये प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूं, मेरी क्यों? मैं कहां से प्रचार कर रहा हूं? डंके की चोट पे बोलता हूं। जिस दिन जितने भी दर्शक हैं अभी 800 और या जो अभी आगे इस वीडियो को देखेंगे, जिस दिन या किसी भी एक वीडियो एडिट हो या फुल वीडियो आपको लगा कि डैनियल राज बाइबल के बाहर है या फिर बाइबल से मैच नहीं करता, उसी दिन मेरे को सुनना बंद करो, सब्सक्राइब करना बंद करो, फॉलो करना बंद करो। मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं बाइबल से बात कर रहा हूं तो यह प्रश्न उठेगा, क्या बाइबल की शिक्षाएं गलत है? बिल्कुल नहीं। तो डैनियल राज की क्यों? क्योंकि मैं इसमें से बात कर रहा हूं। तो जिसके चलते ये मैंने कल आपको समझाने के लिए कहा था, अगर मेरी शिक्षाएं गलत हैं तो उसको प्रूफ करके दिखाओ। कैसे? मैंने ये भी रखा था, एक तरफ मेरा किया हुआ प्रचार का वचन, दूसरी तरफ जो आपको गलत मुझे प्रूफ करना है ना, तो दूसरी तरफ आपका किया हुआ प्रचार का वचन। तो दूध का दूध, पानी का पानी। या कल हिंदी का दिक्कत था, अभी ठीक हो गया। वाह, वापस आ रहा हूं। अगर मेरी शिक्षाएं गलत हैं तो उसको प्रूफ करो। वो चाहे टंग्स हो, जिब्रिश, वो चाहे ताइथ हो, वो चाहे प्रेजेंट वर्शिप हो, सबत का दिन हो, फेस्टिवल्स हो, क्रिसमस, ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे, या फिर आपका कोई और। अगर इसमें से किसी की भी जगह से जो मैं प्रचार करता हूं, सर पे दुपट्टा XYZ, महिला का पास्टर बन जाना, इसमें से कहीं पे भी आपको लगा ओके डैनियल राज ने ये बोला है, चलो ये है वचन, ये वचन से साबित। और याद रखो, अधूरे ज्ञान वाले मेरी वीडियो पर बात ना करें। दूसरा, मिल्क ड्रिंकिंग मेरी वीडियो पे बात ना करें। तीसरा, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है ना तो बिल्कुल वीडियो मत बनाओ, नहीं तो आप फंस जाओगे। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री, ट्रांसलेशंस, ये सब कुछ आपको देखना होगा, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये जो बंदा जो आपसे अभी बात कर रहा है, ये सब कुछ करके बैठा हुआ है और उसी के मुताबिक बातें करता है। तो ये घमंड नहीं है, वचन की बात हो रही है। और अगर घमंड करना भी है तो मुझे बाइबल इजाजत देती है। यिर्मयाह की किताब उसका 9:23 कहता है, ताकत वाला, बुद्धि वाला, अकल वाला, पैसे वाला घमंड ना करे, लेकिन घमंड वो करे जो यहोवा को जानता है। तो मैं जानता हूं वचन को, इसलिए मैं कर भी सकता हूं, वो बात अलग है। तो वापस कह रहा हूं, अगर मेरा कोई स्टेटमेंट आपको गलत लगा तो वचन रखो और पर्सनल अटैक बंद करो यार। पर्सनल अटैक से कुछ नहीं होगा। आप मेरे को गालियां दोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, खैर अभी तक तो तुम्हारी लेवल और नीचे नहीं गई, जो कि जा सकती है, उससे भी कोई एतराज नहीं होगा मुझे। बट क्या फर्क पड़ेगा? एक तो तुम अपना नाम खराब करोगे, दूसरा तुम्हारे जो सब्सक्राइबर तुमको जिसने किया वो तुमको उल्टा सीधा बोल जाएगा, जो कि बोलते भी है, मैं देखता हूं। और तीसरा ये होगा कि तुम परमेश्वर के सामने क्रोध कमा रहे हो, जो मैंने अभी बताया। और तीसरा, चौथा ये होगा कि तुम अगर लगता है कि मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाकर तुमको लगता है कि डैनियल राज ऐसा सब करना छोड़ देगा, तो भैया तुम्हारा दिमाग से ये बात निकाल दो कि डैनियल राज कभी प्रभु का प्रचार करना बंद कर देगा, कभी नहीं। अच्छे नहीं सुधार सके तुम लोग, क्या चीज हो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसको बिब्लिकल कैसे प्रूफ करें कि ओके पास्टर डैनियल आप ऐसा प्रचार करते, तो क्या वचन चेक करना है? ऑफ कोर्स करना है। क्या ये बिब्लिकल है? बिल्कुल है। प्रेरितों की किताब 17:11 देखो क्या लिखा है। लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। किसकी बातें? पौलुस की बातें। पौलुस कहां से प्रचार करता था? शास्त्रों से। उन दिनों की बात कर। आज तो खैर हमारे पास में 66 बुक आ गई है, बट वो जो भी था ना वो चेक करते थे, जिसको कहते हैं एग्जाम करना या फिर परखना, चेक करना। और इसी का ट्रांसलेशन NIV, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, कहता है एन एग्जाम द के परमेश्वर का वचन को परखते थे। जब पता है ना तो रुक जाया करो जी। तो वापस कहता हूं कि वचन को परखते थे, वचन को जांचते थे, चेक करते थे, और तब जाकर, तो मैं वापस कहता हूं कि मसीह मंथन के जितने भी 29 स्टेट एंड अदर इंटरनेशनल स्टेट, आप जो भी हैं, कहीं से भी आप लोग जब मुझे सुनते हो, आपको भी चेक करना है। मैं खुद कह रहा हूं और जितने कॉल्स करते हैं उनको भी कहता हूं, आप लोग चेक करो कि ओके डैनियल इजाजत खुद आपको परमेश्वर का वचन देता है। तो मैं यहां से अभी आपके बीच में ये बात बताते हुए समाप्त करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन
को गड़बड़ मत करो, नहीं तो क्रोध कमाओगे। और 21वीं सदी में हमको जो है अब मजबूत होना है। तो जितने खरे शिक्षा के दीवाने हैं, आप जो प्रभु के पीछे चलते हैं, मजबूत हो जाओ, क्योंकि अब आसान नहीं रहेगा। चर्च में प्रचार करना, सोशल मीडिया पे प्रचार करना, किसी को प्रभु के बारे में बताना, या फिर विश्वासियों को करेक्शन करना, टीचिंग देना, अब आसान नहीं है। अब आपको मजबूत होना होगा। और इसलिए कहता हूं ना, बाइबल स्टडी करो, बाइबल स्टडी करो। ओके नाउ, अब जो कॉल्स हैं वो उठाना शुरू करेंगे, लेकिन इन 3 बातों के साथ में कि आपको स्पष्ट पूछना है, पीछे किसी प्रकार का बैकग्राउंड नहीं रखना है डिस्टर्बेंस की, और एक ही प्रश्न एक ही टाइम पे पूछना है। 250 वीडियोस एडिट है, अगर उसमें से आपका प्रश्न आता है तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, उसका ख्याल रखें। ओके दूसरा, मैंने कल कहा था कि हम लोकल कॉल ही लेंगे, बट मुझे आज कई लोगों ने कहा कि पास्टर डैनियल, हम तो इंटरनेशनल से हैं, मतलब कहीं कहीं से हैं, फिर हमारा क्या? तो तब जाकर मैंने अभी अलाउ किया है कि व्हाट्सएप कॉल इसी नंबर पे आपके लिए जो है हम अभी उपलब्ध कर रहे हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अपना अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, आप लोग इस बात का ख्याल रखें। तो पहला कॉल आइए लेते हैं। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रश्न ये है, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, हाँ, बड़ी वेश्या के विषय में, जो वेश्या ये कौन है? ये देवी, ये जो देवी है ये है क्या? क्या वापस आइए, वापस बोलिए, आराम से बोलिए। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय जी, जो उसमें लिखा है बड़ी वेश्या, जो लिखा है कि घृणित काम वस्तुओं की व्यभिचार की अशुद्ध भरा हुआ जी, उसके जो मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाह का लहू पीने से मतवाली देखा। मतलब ये जो वेश्या है ये कौन है? ये देवी है जो। ओके बस अभी मैं समझ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कामले। और आप कहाँ से हैं राजेश जी? मैं थाना से। मतलब मुंबई से ना? हाँ थाना। गुड, तो मुंबई बोलो, किसी को नहीं पता ना थाना क्या होता है। हाँ, आपको कम से कम पूरी दुनिया से सुन रहे ना भैया, तो महाराष्ट्र बोलो या तो मुंबई बोलो, ठीक है? या अच्छा, साथ ही साथ आप मसीह कितने टाइम से हैं? मैं मसीह 5.5-6 साल से। और बाइबल कितना पढ़ता है? मैं बाइबल फिर भी 3-4 पढ़ता हूँ। ओके, उसकी खुराक और बढ़ाओ, मतलब कम से कम 10 चैप्टर से शुरू करो, प्रतिदिन पढ़ना है। मैंने अभी कहा, जितने दर्शक है आप भी सुन ले, 1000+। आपको बताता चलूं कि बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग उल्टी सीधी वीडियो देखोगे, किसी और की गलत शिक्षाएं सुनोगे और बहक जाओगे। तो जिसके चलते मैं रिपीट करता हूं कि बाइबल को खूब पढ़ो ना। इनका जो प्रश्न है प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, तो भाई साहब आपको भी बताता चलूं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 से लेके 22 अध्याय तक की टीचिंग दे चुका हूं। आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। अब क्योंकि आपने पूछ लिया है, पब्लिक जानना चाहती है, आप भी जानना चाहते हैं, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता सकता हूं कि यह पतन की हुई कलीसिया का जिक्र है। पतन की हुई, बैकस्लाइडेड चर्च, ये एंटी क्राइस्ट को सपोर्टेड चर्च है। क्यों, कैसे बता सकते? 2 बातें हैं, परमेश्वर का वचन और यीशु की गवाह का खून पीते, खून लगा, उसकी जिक्र हो रही है। तो ये पतन की हुई कलीसिया है जो एंटी क्राइस्ट को सपोर्ट करेगी, और इसका डिटेल आपको प्रकाशित वाक्य की स्टडी में मिल जाएगा। जी थैंक यू, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते। आप कहाँ से सर? सर मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। ओके, नेपाल इंटरनेशनल कॉल, वंडरफुल। जी बोलिए, आपके नाम से बोलिए। मेरा नाम रुएल मुर्मू है जी, और मैं जनजाति आदिवासी से आता हूँ जी। हाँ, सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद देता हूँ सर कि ऐसा प्रोग्राम लाया कि यूट्यूब में। जी क्या बताऊँ सर, मसीह जगत में ऐसा तरंग आ गया कि जी छोटी बात इतना क्लियर आप बता रहे हैं कि जी बोलने का कोई। जी बहुत शुक्रिया। जी अपना प्रश्न पूछिए। और मेरा प्रश्न ये है कि यूना 10 है जी, और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि एक तो मेरा साथी है जी, उसने मुझे बोला था, लेकिन मैं भी अभी एमएमबी ग्रुप से ज्वाइन हूँ नेपाल से। अरे वाह वाह, नेपाल में, और मेरा पेज से आपका वीडियो देख के प्रचार भी करता हूँ। जी गुड, बहुत अच्छा। इसीलिए यहाँ से सीखे कोई साथी मुझे पूछा था, विश्वास ये है, और उसको मैं बता दिया ऐसा है। फिर भी मेरा उसमें कोई बोलता है ना, कोई डाउट ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आत्मिक ज्ञान लेना है कि
और क्या है, और इस वचन से मुझे और क्या मिल सकता है, इसीलिए जी कौन सा वचन है वो? यूहन्ना की किताब 10 का कौन सा वचन? यूना 10:10। ओके 10:10 चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, परंतु मैं आया हूं तुम्हें अनंत काल का जीवन। यही बात है ना? यस सर। जी, तो इसमें से आपको क्या पूछना है? मुझे पूछना था कि ये जो बात बता रहे हैं ना यीशु ख्रिस्त, ये जो चोर आया चोरी करने, क्या ये आपकी बात बता रहे हैं, झूठा शिक्षा के बता रहे हैं कि उस शिक्षा से मत, जो शिक्षा अभी आए हैं नेपाल में, नेपाल में नहीं, जो शिक्षा अभी मसीह जगत में आया है कि कौन किसका वचन सुनना है नहीं सुनना है, किस तरह से सुनना नहीं सुनना, परखना, उस हिसाब से सर। देखिए सबसे पहली चीज तो इसको डायरेक्ट हम इंडिकेट कर सकते हैं शैतान से, मतलब इसका कनेक्शन डायरेक्ट शैतान से, ठीक है ना? लूसीफर, इब्लिस, आप जो बोलना चाहें उसके साथ में। अब आपको पता है कि अगर शैतान का जड़, जिसको जड़ कहते हैं शैतान, अगर वही गड़बड़ है तो उसमें से जो भी उगेगा या जो भी डालियां, ब्रांचेस आएंगी, वो सब तो गलती होंगी। वो चाहे शिक्षा के मामले में हो, बहकाना हो, संसार को पाप में डालना हो, लालच हो, नशा हो, दुनिया भर की बातें, वो तो उसी की जड़ें हैं। तो टोटल यीशु कहता है चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, पर मैं आया हूं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। तो यीशु ने शैतान को कहा कि ये उसका कारनामा है, ये उसकी हरकतें हैं, ये उसका एक्टिविटीज है, लेकिन साथ ही साथ मेरा काम यह है कि जीवन देना, बचाना, अनंत काल का जीवन देना, ये दुनिया से निकाल के ले जाना। उसके लिए यीशु की बातें, यीशु की टीचिंग, यीशु की शिक्षाएं इंपॉर्टेंट है। उसको कैसे समझे, चोर कैसे नघात करता है, कैसे नाश करता है, तो उसको अटैक करने के लिए आपको उसकी टीचिंग समझनी होगी, और इसलिए तो हम इन बातों को रखते हैं। यस भैया। ये सर उसको भी मैं बोला कि ये जो आत्मिक बात है, डायरेक्ट नहीं है कि ये चोर चोरी आया लूटपाट करना है, ऐसे नहीं, लेकिन शिक्षा सुनना है हमको, परखना है कि ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। राइट। सुनिए, क्या चोर को चोरी करता है बोलने की जरूरत है? जी मैं वापस कह रहा हूं, चोर को चोरी करता है ये बोलने की जरूरत है? नहीं सर, वो तो चोरी करेगा ना। डॉक्टर दवाई देता है ये बोलने की जरूरत है क्योंकि डॉक्टर है तो दवाई देगा। पुलिस वाला पकड़ता है चोर को, ये बोलने की जरूरत है क्योंकि पुलिस का काम ही है। वैसे ही चोर का काम ही है चोरी करना, और ये चोर को नहीं बोल रहा है, जो लिटरली थीव्स होते हैं ना दुनिया में इंसान, उसकी बात नहीं कर रहा है। आत्मिक बातें हैं जो शैतान को बोल रहा है। जी भैया। जी सर मैंने भी यही बोला कि इस वचन को शारीरिक में मत बोलो कि चोर डाकू ये पटाया, ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन इस वचन बोल रहा है कि आत्मिक तौर से बोल रहा है कि चोर ऐसा, मतलब उसको समझा है। लेकिन मेरा वचन से और आपको जो टीचिंग सुनते हैं उस बीच आप अभी भी इतना प्राउड फील हो रहा है सर, क्या धन्यवाद देने के कोई शब्द ही नहीं है। आपने ऐसा लगा कि इसलिए गड़बड़ हो गया, थोड़ा नेपाल से हिंदी में थोड़ा बोलने। कोई बात नहीं। और इसे उसको टीचिंग दिया और समझ भी गया कि वो अच्छा, मुझे तो मैं समझ रहा था, इतना देर से पढ़ रहा था, लेकिन सांसारिक बोल रहे थे वो, मतलब चोर डकैती ऐसा लूटपाट, लेकिन उसको मैंने आपका टीचिंग तरफ से मैंने ऐसा समझा कि उसने वो अच्छा आत्मिक है, ये मतलब शिक्षा के बारे में, यीशु के बारे में आत्मिक ग्रुप बोल रहा है, इसलिए वो थोड़ा मुझे भी प्राउड बोला कि ठीक है, तो ऐसा ऐसा वचन मुझे दिया कि ऐसा ऐसा वीडियो बना के दे दीजिएगा, हम भी शेयर करेंगे, ऐसा बोला। ठीक है, ओके मैं आपकी बात समझ गया। अब हमको दूसरा का भी कॉल उठाना है ना भैया? लेकिन जी, लेकिन आप नेपाल का ग्रुप जो मसीह मंथन का ग्रुप है उसके साथ कनेक्ट रहिएगा, ठीक है? चलो, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कॉल, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी अपना प्रश्न पूछिए सर। जी प्रेज द लॉर्ड। आपका फोन नजदीक रखिए। हाँ पास्टर जी, मेरा प्रश्न है कि मार्क के गॉस्पेल में चैप्टर 14 वर्स 51 to 52। ओके, आपका प्रश्न क्या? आप पीछे का पहला माइक बंद करो, आपका जो भी चल रहा है उसको बंद करिए, आप सब बंद करके कॉल करिए, बात करिए। या सर बंद कर दिया। जी बोलिए सर। मार्क चैप्टर 14 वर्स 51 to 52 में यहाँ पर लिखा गया है कि एक यंग जवान लड़का है जिसने लिनन गारमेंट पहना है। जब यीशु को पकड़ते हैं तो वो अपना जो कपड़ा है लिनन गारमेंट वो छोड़ के भागता है। तो उसका मतलब समझ नहीं आया सर। मतलब वो भागता है, वो क्यों भागा ये पूछना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं? वो क्यों भागा और किस लिए, उसका मतलब प्रभु ने दृश्य किस लिए बताया, मतलब क्या बता दे प्रभु इससे?
किससे? इसी बंदे से, जो नेकेड मैन है ना, जो भागा लिनन गारमेंट पहन के जो था। हाँ, जब यीशु मसीह को पकड़ने आए थे। ओके, देखिए जहां तक अभी मैं पढ़ रहा हूं उसको, ठीक है ना, एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। ये घटना घटी है, इसमें यीशु कहीं पे भी नहीं है ना सर? यीशु है, यीशु नहीं है। हाँ, इसमें यीशु कहीं पे भी नहीं है, और यीशु ने उसको नहीं कहा तू भाग जा। अब जिस मरकुस ने इसको लिखा है, मुझे भी नहीं पता कि क्यों लिखा और इसको क्यों डाल दिया। अभी इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, मैं आपको भी पूछ रहा हूँ। आप कब से बाइबल पढ़ रहे हैं? सर अभी 4-5 साल से पढ़ रहे हैं। 4-5 साल से। तो आपको यही क्यों मिला? बाकी भी बहुत कुछ है ना, आप बाकी चीजों पे फोकस करो। जिस चीज का प्रश्न बाइबल खुद ही नहीं देती, हम कहां से देंगे? आपको हर एक प्रश्न पूछ सकता हूं सर? हेलो। हाँ सर। जल्दी बोलो भैया, आपको एक प्रश्न पूछ सकते हैं? नहीं सर, बस यही सवाल था। वाह देखिए परिस्थिति बहुत खराब है। अभी ये सुन रहे भी होंगे, शायद आप लोग सुन लीजिएगा। प्रश्न ये था जो मैं इनसे पूछने वाला था। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 8वें अध्याय में जब शास्त्री फरीसी वो बेविचार औरत को लेकर आए तो यीशु मसीह को पूछा क्या करें, तो यीशु ने कहा जिसने कोई पत्थर नहीं मारा, उसको जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। तो यीशु जमीन पे कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? अगर इसको पढ़ के ये भाई साहब उसको पढ़ के कि मुझे बताओ क्या लिख रहे थे, भाई कैसे बता सकते हैं बताइए? तो ये उनमें से एक है जो अभी इन्होंने पूछा। एनीवे, मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे लोग आगे बढ़ेंगे, एजुकेट होंगे, समझ जाएंगे कि क्या पूछना है, कितना पूछना है, कितना नहीं पूछना है। शायद ये भी पूछ सकते हैं आने वाले दिनों में, ये भी पूछ सकते हैं भाई साहब कि 3.5 साल शैतान क्या कर रहा था। अब नहीं लिखा तो क्या बताएं? यीशु को छोड़कर शैतान कहाँ गया, उसका घर किधर था, कैसे बता सकते? जो चीज़ नहीं लिखा नहीं बता सकते। उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब लाइन में होंगे। जी भाई साहब। हाँ सर जी, जी, आप समझ गए? हाँ सर समझ गए। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कॉल। ओके जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी। जय मसीह के पास्टर जी। जी जय मसीह। हेलो जी भाई साहब। हाँ पास्टर जी, जय मसीह। आपका फोन को नजदीक रखो, आपने स्पीकर पे रखा है, स्पीकर से हटा के बात करिए। हाँ पास्टर जी, एक प्रश्न मेरा। वापस कह रहा हूँ, आपका जो फोन है ना, वो फोन स्पीकर पे रख के बात कर रहे हैं, आप डायरेक्ट उठाइए उसको। अच्छा, हेलो। कट करो, आई डोंट वांट। अगर आप चीजों को नहीं समझ रहे, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहता हूं। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। जय मसीह की सर। जी जय मसीह। हाँ सर, मैं राजविंदर बोल रही हूँ पंजाब से। बोलिए। हाँ सर, मैंने ना पिछले साल आपका वचन सुना था जी। अन्य भाषा के बारे में। जी सर, मैंने ना अपने पास्टर को ये पूछा जी कि अन्य भाषा, जब आपसे मैंने सुना कि दानियल राज ने जब वो उंगल से परमेश्वर ने लिखा था तो दानियल राज ने उसका ट्रांसलेशन किया था। अच्छा जी। तो सर मैंने ना अपने पास्टर से ये पूछा भी, अगर इसका ट्रांसलेशन नहीं है तो हम क्यों बोलते हैं? जी। तो सर उन्होंने बोला कि ये पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ जो भी बोलेगा उनको सजा मिलेगी। अरे बाप रे। अच्छा। तो मैंने सर उनको पूछा भी, अगर उन्होंने मुझे बोला कि एक परिवार है, पति और पत्नी जी, दोनों गैर भाषा में बोलते हैं जो कि अन्य भाषा जी, और एक दूसरे की भाषा समझते हैं जी। तो मैंने बोला कि सर अगर वो पास्टर जी समझते हैं एक दूसरे की भाषा, तो फिर हम उनके सामने बोलते हैं ये भाषा, तो वो हमारी ट्रांसलेशन करेंगे जी। तो फिर उन्होंने जवाब दिया भी मेरे को नहीं पता भी वो ट्रांसलेशन करेंगे या नहीं करेंगे। राइट। तो सर उन्होंने जब से मैंने उनको ये जवाब कहा ना, तब से जो मेरे पास्टर थे ना, मेरे से ज्यादा बैर रखने लगे जी जी जी। तो मैंने ना सर उनसे कहा कि मतलब ऐसा है, तो मतलब उन्होंने बोला कि मैं कुछ ऐसी बातें बोली आपके खिलाफ।
ठीक है। तो मैंने ना उनको बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, वो भी परमेश्वर के दास है जी, वो भी वचन सुनाते हैं जी। तो मुझे आपकी टीचिंग बहुत अच्छी लगी जी। तो सर मुझे 1 महीना हो गया चर्च को छोड़े हुए। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सर आप चर्च नहीं जा रही, ना मेरे बच्चे जा रहे। सिस्टर एक शब्द पे मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने चर्च नहीं छोड़ा है, आपने पास्टर को छोड़ा है। जी सर। तो आप यीशु के चर्च में अभी भी हैं जी। हाँ, ये बोलिए जी। जी, और मैं आपका मसीह मंथन ज्वाइन करना चाहती हूँ कि जैसे कि प्रभु भोज है संडे को जी, तो वो हमें लेना कितना जरूरी है? जी बहुत जरूरी है जी। तो हम जा तो नहीं रहे जी, लेकिन तो मैं तो दे रहा हूँ ना, मैं तो दे रहा हूँ ना संडे सॉरी एवरी मंथ। अभी अगले हफ्ते वाला तो वही है, प्रभु भोज का संडे है जो अभी आ रहा है जी। जी, उसमें आप ले सकती हो ऑनलाइन घर पे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, हम कैसे लग सकते हैं कि हम खुद बनाएं? जी, इसकी सारी जानकारी आप समीक्षा जी को जानती हैं? जी नहीं, मैं किसी को अभी नहीं जानती। आपका नंबर बड़ी मुश्किल से 1 साल बाद मेरे लगा है। चलिए कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए सिस्टर। ये जो प्रोग्राम आप अभी देखते रहे ना, हम नंबर बांट रहे हैं, पंजाब का, पूरे भारत का, दुनिया का। तो उसमें पंजाब के लिए 2 नंबर है, आप उसको कॉपी कर लेना, मतलब उसको देख लेना, ठीक है? सर मेरा एक और सवाल है। नहीं सिस्टर, सुनिए ना, हम एक ही कॉल लेते हैं, एक ही कॉल पे एक ही प्रश्न होता है, और आप ऑलरेडी पूछ चुकी हैं कि मेरे पास्टर ने अन्य भाषा को लेकर, और मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अन्य भाषा का टॉपिक है और ये तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसी के ऊपर एक बात आपको जवाब देना चाहता हूं। जब आपने कहा कि आपके पास्टर आपसे बैर करने लगे, तो मैं उस मुद्दे पर आऊँगा, और फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो आप मुझे व्यक्तिगत कॉल करके पूछ सकते हैं, या तो कल ट्राई करिएगा। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 31, 12 का 31 जी। जितने दर्शक हैं अभी 1000+, मुझे नहीं मालूम, 1200 के आसपास, आप सभी को बताता चलूं कि ये जो बहन है अपने पास्टर को जब इन्होंने पूछा कि अन्य भाषा को लेकर क्या है, तो इनके पास्टर ने जब से इन्होंने मेरा नाम पूछा, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मैं ये जितने भी टंग स्पीकर्स हैं ना, मैं इन लोगों के लिए उन्हीं की भाषा में बात कर रहा हूँ। खैर हम तो नहीं है, प्रभु के संतान है, सभी परमेश्वर के संतान है, लेकिन उनके लिए मैं ऐसा लगता है कि मैं एंटी हूँ। एंटी नेशनल बोलो, एंटी क्राइस्ट बोलो, जो भी है, मैं एंटी हूँ उनके लिए। एंटी मतलब विरोधी, ठीक है ना? तो इनसे बैर करने लगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि पौलुस ने क्या कहा टोटल वरदानों को लेकर। कहता है क्या सब अनुवाद कर सकते हैं? क्या सब बड़े से बड़े क्वेश्चन मार्क, क्या सब अनुवाद कर सकते हैं? तो ऐसे करते करते उसने पहले वरदान से शुरू किया, तब एक जगह पे पहुंचा, कहता है तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, बड़े से बड़े। फिर कहता परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। तो उत्तम मार्ग क्या बताया पता है उसने? 13वां अध्याय पूरा एक ही चीज के ऊपर लिखा, और वो है प्रेम। तो सबसे उत्तम दान, उत्तम वरदान क्या है? प्रेम। वचन 14 लिखा है प्रेम का अनुकरण, 14 का 1, 1 कुरिन्थियों 14 का 1 लिखा है प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी कर सको। तो प्रेम सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा वरदान प्रेम। तो सिस्टर जी आपके पास आ रहा हूं, आपके पास्टर आपसे बैर कर रहे हैं, किसको लेकर? दान को लेकर। लेकिन वो सबसे बड़ा दान खो बैठे, और वो कौन सा दान है? प्रेम जी। उसको नहीं कर पा रहे, ठीक है ना? दूसरी चीज आपने कहा, उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा का अपमान कर रही हैं आप अगर दान की चर्चा कर रहे हैं, तो 1 कुरिन्थियों 12 का 1 देना। तो कैसे अपमान हो सकता है? क्योंकि पौलुस खुद कहता है कि आत्मिक वरदानों को परखो, जांचो, उसकी नॉलेज रखो। कहां लिखा है? 1 कुरिन्थियों 12 का 1 में लिखा है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक, मतलब पवित्र आत्मा का दिया हुआ दान, आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तो इसका मतलब है कि आपका हक है आपके सेवकों को, पास्टरों को पूछना कि ये दान अगर ऐसा है तो क्यों है, वो दान ऐसा है तो क्यों है, ये दान ऐसा है तो क्यों है। सिस्टर जी आप सुन रही हैं? आपको पूछना है। तो जब आप पूछती हैं, सिस्टर जी आपसे बात कर रहा हूं, सिस्टर जी आपसे बात कर रहा हूं, जी जवाब दीजिए, ठीक है ना? तो आपको पूछना है, और भविष्य में मुझे भी पूछिए, पास्टर डैनियल ये दान क्या है, वो दान क्या है, ये दान क्या है, ऐसा पूछना है। अगर आप पूछती हैं तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, क्योंकि पौलुस कहता है कि आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान मत रहो। तो पास्टर ही बताएगा ना। अगर पास्टर ये कहता है कि अन्य भाषा के बारे में मत पूछो, ये पाप है, तो मैं समझता हूं कि वो तो अपने लिए क्रोध कमा रहा है, जैसे मैंने आज बोला।
जी। ओके नाउ अभी दूसरा एंगल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने दर्शक है आप भी सुनिएगा, बहुत संभलना होगा, बातों को आपको समझना होगा, ठीक है ना। देखिए जब हम बात करते हैं ना परमेश्वर के दानों की, वरदानों की और सेवकों से बात करने की, तो जितने भी पास्टर्स हैं किसी भी कंट्री के, एक छोटा भाई बड़ा भाई की हैसियत से मेरी बात को समझ लीजिएगा कि आपके चर्च को आपको एजुकेट करना है, आपको उनको मजबूत करना है, ठीक है। अगर वो पूछते हैं ना तो उनको टीच करो, देखो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, कॉन्टेक्स्ट ये है कॉन्टेक्स्ट ये है, ऐसा टीच करो, ठीक है, कोई भी दानो। अब सोचिए, मुझे कॉल आया था, वो बात अलग है, मैं शहर का नाम नहीं लेता हूं। उन्होंने कहा कि उनके पास्टर ने चर्च के दरवाजे के बाहर यीशु का फोटो लगा दिया और कहा यह फोटो अलौकिक है। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा ये फोटो को आप जब देख के प्रार्थना करोगे तो ये फोटो से यीशु आपकी सुनेगा। अब सिस्टर जी आपको पूछ रहा हूं, ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं। या वंडरफुल आंसर। और जितने दर्शक हैं ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको पता है भजन संहिता 23 अध्याय का वचन 5-6 में लिखा है मेज बिछाऊंगा, क्या कहते हैं, तेल का जिक्र है कहीं भजन संहिता में, तो बाइबल की उस आयत से तेल गिर रहा है, मतलब लिटरली ऑयल, ऐसा तेल गिर रहा है। तो कहते हैं कि ये जो बाइबल से तेल टपक रहा है, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, वो जो तेल है ना वो पवित्र तेल है, वो प्रभु का तेल है, उसको ले लो। तो ऐसा कुछ मैं भी शुरू कर दूंगा कल से। मैं कहूंगा कि मैं रात को सो रहा था और परमेश्वर का आत्मा मेरे पास आया, कोई स्वर्गदूत आया और मुझे कहा कि ये पानी है, ये पानी तुम जिस जिसको पिलाओगे उसका सब अच्छा हो जाएगा। तो मैं ऐसी अपनी दुकान शुरू करूं? नहीं कर सकता ना सिस्टर? जी नहीं सर। सर ऐसा होता है हमारे चर्च में, पानी को देते हैं, जल को देते हैं। सर मैंने ये भी पूछना था आपसे। जी वो फिर कभी पूछ लेंगे, बट मैं क्या कह रहा हूं, जितने दर्शक है आप भी सुनेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो किसी को भी उठाकर एक और कनेक्शन दे देता हूं क्योंकि अच्छा टॉपिक है। मूसा का बड़ा भाई हारून, उसने क्या किया, सोना डाला, गाय का बछड़ा बना दिया, कहा कि ये है हमारा देवता, ये है हमारा यहोवा जो हमको फिरौन से छुड़ा कर लेकर आया। 6 लाख लोग मान गए। क्यों मान गए? क्योंकि लीडर कौन था? हारून। हारून कौन है? भविष्य का महायाजक, हाई प्रीस्ट। साथ ही साथ कौन है? मूसा का बड़ा भाई। पब्लिक ने बोला अरे बड़ा पास्टर बोल रहा है तो बात सही होगी, अरे बड़ा प्रॉफिट बोल रहा है तो बात सही हो, अरे महायाजक बोल रहा है तो बात सही हो। लेकिन किसी ने उसको डिसन नहीं किया। लेकिन वहां सिर्फ 2 लोग थे, एक था मूसा और एक था यहोशू। उसने बोला नहीं ये गलत है। अब आपको समझना होगा कि बहकना कितना आसान हो गया। तब तो था ही, लेकिन आजकल कितना आसान हो गया। आप ऐसे बहक सकते हैं, लोगों के पास ऐसे बहक का सकते, ये सोशल मीडिया वाले सो कॉल्ड प्रॉफिट अपोस्टल जो भी बुलाते हैं ये लोग, ऐसे बहक सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके सिस्टर, अब आपका अगला दूसरा तीसरा प्रश्न फिर कभी बात करेंगे, बट आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आज का ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है? जी सर, या शुक्रिया। नाउ नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। जी बोलिए। हाँ जय मसीह। कट करो फोन, मैं नहीं उठा सकता, ऐसे बातें नहीं कर सकता। जी अपना प्रश्न पूछिए। सटीक आना है, मैंने बोल चुका हूँ, सटीक आना है। जी प्रेज द लॉर्ड, ऐसे आना है। हाँ हेलो जी। अच्छा मेरा सवाल कि दशमांश को लेके जी। अच्छा जैसे कि हम हाउस वाइफ होते हैं, तो अभी हाउस वाइफ है और उसका हस्बैंड विश्वास नहीं करता जी, तो अभी जो भी खर्चा पानी हस्बैंड से मिलता है या जो घर संभालने के लिए जी, तो उसमें से दशमांश हम दे सकते हैं क्या? जी आपकी मर्जी है, लेकिन आप उसको दशमांश का नाम मत दीजिए। हाँ आप उसको मेरी बात सुन लीजिए, आप उसको दशमांश का नाम मत दीजिए, क्योंकि दशमांश का कॉन्सेप्ट तो बाइबल में है ही नहीं। ये तो व्यवस्था का नियम था ना, और वो भी पैसा नहीं था, वो तो अनाज था, वो तो जानवर थे, वो था वो सब कुछ, लेकिन पैसा नहीं था। अब अगर आपको देना है आपकी मर्जी से दो, लेकिन उसको दशमांश का नाम दे के मत दीजिए। ओके, बिकॉज जो है पास्टर्स लोग तो बोलते हैं कि आप उसमें से आपका टाइप तो देना जरूर। देखिए पास्टर्स क्या कहते हैं ये मैं कभी नहीं सुनूंगा। आप ये कहो कि बाइबल क्या कहती है, मैं ये सुनूंगा। आपने मेरे प्रोग्राम में कॉल किया है सिस्टर जी, अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन दशमांश और सेवक क्या कहते हैं, ये सेवकों का न्याय, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। लेकिन अगर आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि चाहे वो देश का सेवक हो या विदेश का सेवक हो, जो चीज नहीं है बाइबल में उसको फिट करके देखो, ऐसा लिखा है देखो, तो कहां लिखा है?
मैं फिर पूछूंगा, एक तरफ मेरा स्टेटमेंट, दूसरा तरफ आपको जो लगता है मैंने गलत किया वो रखो और साबित करो कि कहाँ है दशमांश का कॉन्सेप्ट। नहीं है, सिर्फ इतना है कि अपनी मर्जी से दो। और मैं तो चाहता हूं कि दो, आप अपने पास्टर को दो, आप किसी गरीब को दो, किसी को खाना खिलाओ, मैं चाहता हूं दो, लेकिन जबरदस्ती किसी को मत दो। ओके या आप अपनी मर्जी से दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस। या थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी 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 जी। हाँ सर, प्रेज द लॉर्ड। जी जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ सर, मेरा दुर्गेश कुमार है, मैं सिद्धार्थ नगर से बोल रहा हूँ। यूपी में आता है सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर के पास में है सर। जी बोलिए सर। मैं आज एक व्यक्ति से, मतलब मैं अभी 5 साल से मसीह में हूँ, बट मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि खुदा ही सब कुछ है, परमेश्वर ही सब कुछ है। बट एक व्यक्ति मुसलमान है, आज उससे मेरी बहस हो रही थी। वो बोल रहा है यीशु नहीं मरा है, अभी यीशु जिंदा अभी मरा ही नहीं है, उसके हम शकल को ही सही पे लटका था, और तुम लोग बहक गए हो। सबसे बड़ा हमारा इस्लाम है, सबसे ज्यादा दुनिया में इस्लाम माना जाता है। तो सर ऐसा क्या उसे जवाब दे कि सर वो पता चले उसे कि मसीहत ही सबसे तेज है और सबसे सच्चा मसीहत है। जी ओके, आपने आपका नाम क्या कहा था? मेरा नाम सर दुर्गेश कुमार है, मैं सिद्धार्थ में। दुर्गेश कुमार, ओके, यूपी होंगे शायद, ये उत्तर प्रदेश से होंगे। दुर्गेश जी, आप भी लाइन पे बने रहें। 1400 लोग जो आप देख रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं वो चाहे मुस्लिम हो, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, कोई दुश्मन नहीं है हमारा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है ना। ये जितने भी डिनोमिनेशन है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि तुम बह गए हो, तो वो लोग कौन होते बोलने वाले? और साथ ही साथ दुर्गेश जी, आपको भी पूछूंगा और मसीह जगत को भी पूछूंगा कि किसी के कहने से, मैं जो कि बोलते आ रहा हूं, किसी के कहने से बाइबल गलत हो जाती, उनकी औकात है इसको गलत बोलने की? और अगर बोल भी रहे तो क्या तथ्य है, क्या आधार है, क्या बेस है? और उठपटांग बेस, उठपटांग आधार उठाकर हमारे सामने लाओगे तो फिर उसको हम क्यों सुने, और तुम्हारे ही कहने से क्यों सुने? यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरा, यीशु जिंदा नहीं हुआ। भैया तुम लोग अभी पैदा हुए हो, जो घटना घटी है उस वक्त के राजा महाराजा, राजा पिलातुस, राजा हेरोदेस, रोम की सरकार, फिरौन की क्या कहते हैं, महायाजकों की सरकार, उस वक्त में लीगली प्रूफ कर दिया, लिखित में डाल दिया, यीशु के क्रूस पे लिखा गया, तो ये मर रहा है, ये कौन है? और साथ ही साथ में वहां पे जग जाहिर है, लोगों ने देखा है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से लेकर 3-4 तक में लिखा है, 500 लोगों ने प्रूफ करा कि हमने यीशु को देखा है, जी उठा हुआ। कितनी गवाही है। अभी तुम उठाकर बात कर रहे हो कि ये गलत हो गया, वो गलत, ऐसा हम भी बोलें कि तुम्हारा गलत है? नहीं हो सकता ना। तो किसी के कहने से गलत नहीं होगा, जो सत्य है वो सत्य है। और हम किसकी क्यों सुने, हम किसी की क्यों सुने? आपको पूछ रहा हूं। जी जी सर, बिल्कुल जी, हमको नहीं सुनना है ना। बस हम लोग बहस कर रहे थे, बात कर रहा था कि कह रहा था अच्छा ऐसा सिस्टम है। मैं उससे बता रहा था कि नहीं नहीं, देखिए यीशु कहता है मार्ग सत्य जीवन में हूँ, ये मैं तुम्हारे कुरान में कहता है तुम्हारा। सुनिए सुनिए दुर्गेश जी, बात सुनिए। देखिए, डिबेट कभी नहीं करना, इसको कहते हैं ना वाद विवाद, इससे कभी कोई नहीं जीता है। और मैं वापस कहता, जितनों को भी डिबेट का कीड़ा काटा हुआ है ना मसीह जगत में, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि मुझे भी आते हैं कॉल, आपसे डिबेट करना है आपसे, तो मैं एक ही पूछता हूं, नतीजा निकलेगा क्या? आप कहोगे अपना पक्ष, मैं कहूंगा अपना पक्ष, आपकी पब्लिक आपके टाइम पे ताली बजाएगी, मेरी पब्लिक मेरे टाइम पे ताली बजाएगी। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकलेगा? आप चलोगे उसी रास्ते पे, मैं चलूंगा उसी रास्ते पे, तो नतीजा क्या निकलेगा? टाइम पास है, इसको कहते हैं टाइम पास। तो डिबेट कभी नहीं करना है, उनको सच बताओ। अगर नहीं समझ में आता है तो आगे बढ़ो। मत्ती 7:6 कहता है कुत्तों के आगे मोती मत डालो। अब प्रभु का वचन मोती है, तो जिसको समझना है वो समझेगा। और एक बात बता देता हूं, लगे हाथ आपको भी और जितने दर्शक हैं उनको भी, यीशु का सुसमाचार प्रचार करते वक्त किसी के बाप से नहीं डरना। नंबर 1, यीशु का प्रचार जब आपने कर दिया, अगर वो नहीं सुनता है, बड़े शान से अपने पैर की धूल झाड़ो और उसको नमस्ते करो और अगले व्यक्ति को ढूंढो। दैट्स इट। हम किसी के सामने गिड़गिड़ाकर बेचारा सा बनकर यार सुन लो, क्यों? यीशु मसीह का ये एटीट्यूड, पौलुस का, पतरस का, सीधी बात कर रहे हैं। समझ में आता है तो ले लो। मैं यूहन्ना का 6वां अध्याय 53 से आगे क्या कहता है पतरस को, क्या तू भी जाना चाहता है? तो पतरस कहता है कि मैं तुझे छोड़कर जिसके पास में जीवन की बातें कहां जाऊं? तो यीशु का एटीट्यूड क्या था पता है? कुछ चेले छोड़ के चले गए, यीशु उनके पीछे नहीं भागा। अरे प्लीज प्लीज वापस आओ, मैं तो प्रभु बोझ की बात कर रहा था, तुमने मुझे लिटरली मांस और लहू समझा। ये ऐसा नहीं है, नहीं किया। बल्कि यीशु पतरस को कहता है कि तेरे को भी जाना है। ये था एटीट्यूड।
क्या बात है। तो आपको भी किसी को, सुनो मेरी बात, आपको किसी को, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई बुद्धिस्ट, कोई यहूदी, कोई ऐसा वैसा वाला अगर सुनता है नमस्ते, नहीं सुनता है तो भी नमस्ते। आप आगे बढ़ो ना अपने सुसमाचार को, और यीशु की बातों को नीचे क्यों गिराना है भैया। ओके ओके सर, नेक्स्ट कॉल। ओके, थैंक यू सर। या गॉड ब्लेस। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, जय मसीह। जी जी जी, जय मसीह, जय मसीह। मेरा सवाल ये था कि जो मत्ती 25 अध्याय जी, और वहाँ पर तोड़ों का दृष्टांत है। ओके, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्वामी ने जो है 5 तोड़े दिए थे, तो उसने कमाए थे 10 बन गए थे, और 2 को जो, और दूसरे को 2 दिए थे। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न क्या है? इसको हम जानते हैं, आपका प्रश्न क्या है उसमें से? मेरा प्रश्न ये है कि जो जिसको एक दिया था, उसने ऐसा क्यों कहा कि तू कठोर मनुष्य है, तो जहाँ नहीं बोता वहीं से काटता है। तो आपको क्या लगता है कि ये व्यक्ति जिसने तोड़े बांटे वो कौन है? यीशु है? ये हाँ, मेरे हिसाब से लगता है। नहीं, आप गलत हैं, फिर वो यीशु नहीं है। अच्छा, हाँ, आप बाइबल पढ़िए ठीक से, वो यीशु नहीं है। यीशु एक उदाहरण दे रहे किसी व्यक्ति का। अच्छा, ये ऐसा है। यस, या अच्छा। तो वो व्यक्ति का स्टोरी बताया यीशु ने, इसमें यीशु मसीह का कोई ये नहीं, बट उसको हम अलग तरीके से ले सकते हैं कि यीशु मसीह ने 5 तोड़े 2 तोड़े। वो एग्जाम्पल अपने चेलों के सामने इसलिए रखा ताकि भाई तुम भी जो है, तुमको जो मिला है आत्मिक बातें, ये उसको बढ़ाओ, उसको बहुगुणित करो, सेवा में लाओ, ये उसका ये मतलब होता है। लेकिन यीशु मसीह ने तोड़े बांटे ऐसा नहीं है, किसी व्यक्ति ने तोड़े बांटे, यीशु उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बाप रे। यस। जी जी, चलिए कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। नेक्स्ट कॉल, थैंक यू जी। अपना प्रश्न पूछिए। कट करो। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ पास्टर जी, मेरा क्वेश्चन ये है पास्टर जी, बपतिस्मे को लेकर। जी जी पास्टर जी, ये जो और जिब्रिश भाषा को लेकर पास्टर जी। जी पास्टर जी, जो जिन लोगों ने बैप्टिज्म लिया है और जो पास्टर जिब्रिश बोलते थे जी और बोलते हैं पास्टर जी, जी, क्या वो जब बैप्टिज्म दे रहे हैं उनको, तो क्या वो मान्यता होगी पास्टर जी? ओके ओके ओके, मतलब आप ये पूछ रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं मेरे को ठीक कर देना, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी मैं बताता चलूं, ये बहन की बातें मुझे जो समझ में आई कि ये प्रश्न पूछ रही हैं कि जो जिब्रिश बात करते हैं, जो कि नॉन बिब्लिकल है, ऐसा पास्टर अगर बपतिस्मा देता है तो क्या ऐसे पास्टर से बपतिस्मा लेना सही होगा? आप ये पूछ रही हैं? जी जी पास्टर जी, मैं यही पूछ रही हूँ पास्टर जी। ओके ओके ओके, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। जितने दर्शक है वो भी सुने। आई थिंक मैंने कल भी बोला था, और संडे को जब मैंने प्रचार किया था मैंने तब भी बोला था कि जिब्रिश बात करने वाला कोई भी सेवक हो, देश या विदेश का, उसके किसी भी सेवा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यूट्यूब वालों बहुत ध्यान से सुनिएगा, उनकी किसी भी, वो कहीं का भी हो, कोई भी बड़ा छोटा हो, किसी भी प्रकार से उसकी सेविकाएं को या उसकी बातों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बपतिस्मा तो बहुत दूर की बात है, प्रभु बोझ लेना भी बहुत दूर की बात है, नहीं लिया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि गलत स्पिरिट में चल रहे हैं, और जो गलत स्पिरिट में चल रहा है उसको कहते हैं कि उसकी जड़ ही गलत है, तो उसका फल भी गलत होगा। मैं तो ये बोलते आ रहा हूं, और यीशु खुद कहते हैं मत्ती का 15 का 13 में, वो कहते हैं कि जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया उसको तो मैं उखाड़ूंगा। तो ये वो पेड़ हैं, वो ये पौधे हैं, ये वो सेवा है जो ऑलरेडी उखड़ी हुई है, उसके पास जाकर आप बपतिस्मा लेकर फिर आपको मिलेगा क्या? मैंने और एक पोस्ट बनाया था कि बी केयरफुल, आपके ऊपर कौन हाथ रख रहा है। ये भी मैंने संडे को बोला था, बी केयरफुल, आपके ऊपर कौन हाथ रख रहा है। ऐसे लोग हाथ रख रहे हैं जो गलत स्पिरिट में इन्वॉल्व है, वो आपके ऊपर हाथ रख रहे हैं तो बेड़ा गर्क हो गया। तो सिस्टर जी गलत हो जाएगा वो, तो अच्छे लोगों से बपतिस्मा लीजिए। जी पास्टर जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक हमने आपकी टीचिंग नहीं सुनी थी तब तो हम लोगों ने उनसे बैप्टिज्म ले लिया था, लेकिन अभी हम क्या करें पास्टर जी? क्या हमें दोबारा बपतिस्मा लेना पड़ेगा? नहीं लेना है। आपका जो बपतिस्मा हो गया है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक बार डुबाकर, वही हुआ है ना आपका जी। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। बोलिए बोलिए बोलिए। एक बार नहीं, आजकल पास्टर लोग 2 बार 3 बार बपतिस्मा दे रहे हैं पास्टर जी, क्योंकि मेरा खुद का बपतिस्मा 2 बार हो चुका है, क्योंकि वो लोग जिब्रिश बोलते थे। एक ने बोला कि वो अभिषेकित नहीं है, आपने उससे बपतिस्मा क्यों लिया?
अब जो अभिषेक वाले थे उन्होंने बपतिस्मा मुझे दोबारा दे दिया, तो पास्टर जी ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? बाप रे बाप रे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। आप लोग सुन रहे हैं, जितने दर्शक हैं, जो भी 1300-1400 लोग, 1500 लोग, आप लोग देख रहे हैं इस बहन ने क्या कहा। कुछ कहते हैं कि ऐसा बपतिस्मा आपको लेना होगा क्योंकि आप वहां थी, उनके पास थी, आप फिर इसके पास गए तो बोलते हैं आपको वो बपतिस्मा कैंसिल, ये लेना। अब जैसे इन्होंने मुझे पूछा, मैंने क्या कहा, बपतिस्मा नहीं लेना, एक बपतिस्मा काफी है। राइट सिस्टर? जी जी जी। तो बपतिस्मा एक ही बार होता है। वो देखो, आपको नहीं पता था, लेकिन उसके बावजूद बपतिस्मा तो सही था आपका। अब आपके साथ हो चुका है, ये घटना घट चुकी है, आप नहीं जानते थे, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, आपका जो बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हुआ है ना, वो काफी है। एक बार डुबा दिया वो काफी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको एजुकेट करना है खुद को वचन में, खरी शिक्षाओं में। तो ऐसे जीवन जियो, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि प्रभु सबसे महान है। जी पास्टर जी। जी जी। सो आप कौन से स्टेट से हैं सिस्टर? जी, आप कौन से स्टेट से हैं? मैं पास्टर जी, मैं दिल्ली से हूँ। गुड 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 गुड। तो आपने मसीह मंथन दिल्ली ग्रुप ज्वाइन किया है? पास्टर जी अभी नहीं, मैंने मुंबई का ज्वाइन किया था, पर मुझे करना है जी, दिल्ली का। कर लीजिए ओके जी 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 पास्टर जी, थैंक यू पास्टर जी। या थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। बाप रे। जी पास्टर जय मसीह सर। जी जय मसीह, आनंदमान। आपसे आप बिल्कुल सर पहचान लिया। जी जी सर, क्वेश्चन सर ये है, एक तो मेरा क्वेश्चन मेन ये है सर कि जिस तरह पौलुस ने कहा कि समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। जी 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 जी। सर हमें बाइबल सिखाती है कि गुरु हमें सिर्फ बाइबल ही बनाती है ना, इस वचन से हमें ये सीखा जा सकता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा। तो सर आज कुछ पास्टर्स हैं वो अपने बच्चों को आगे इसी परंपरा में बढ़ा रहे हैं, और कुछ पंथ या डिनोमिनेशंस हैं वो क्या करते हैं, मीटिंग करके ही कोई पास्टर नियुक्त करते हैं, भले वो अन्य शिक्षा में चल रहे हों या वो बाइबल से उनकी टीचिंग मैच ना करे, लेकिन वो अपने ही लोगों को इकट्ठा करते हैं, जबकि बाइबल बताती है कि हम सभी को गुरु बनना चाहिए। तो फिर पास्टर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम मसीहत में चलते हैं तो एक तो हमें पिता आत्मा गाइड करता है, दूसरा पास्टर जी इस चीज का फिर कौन ये हमारे लिए नियुक्त करेगा कि हम किस कार्य में निकलें या हमारी सेवा किस कार्य में होनी चाहिए? ओके, तो मैं जहाँ तक आनंद मान जी आपको समझ पा रहा हूँ, आप ये पूछ रहे हैं कि अगर पूरी कलीसिया में एक पास्टर है और वो बड़े पद पे है, तो वो अपने बच्चों को ही लीडर बना रहा है या गुरु बना रहा है, जो भी आपने शब्द यूज किया, लेकिन पूरी कलीसिया को नहीं बना रहा। आप ये पूछ रहे हैं? जी सर, मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो उनके डिनोमिनेशंस हैं या जो उनको चला रहे हैं, अगर मान लीजिए वो पेंटिकॉस्टल है तो वो पेंटिकॉस्टल की बात मानते हैं, जो कैथोलिक है वो कैथोलिक की बात मानते हैं, तो फिर सर ये वचन तो सभी के लिए है, तो फिर हमें प्रभु किस तरह ये मौका देगा और हमें किस तरह पता लगेगा कि हमें किस कार्य में नियुक्त होना है, प्रभु में कौन से कार्य में इस्तेमाल करेगा? क्योंकि गलत शिक्षा तो बहुत सारी फैली हुई है ना। ओके आनंद मान साहब, अगर आप जानते होंगे और जितने दर्शक हैं उनको भी बताता चलूं, फिर से याद दिलाता चलूं, सबसे पहली चीज, डिनोमिनेशन का कॉन्सेप्ट बाइबल के अंदर नहीं है। यीशु की एक ही कलीसिया है और वो कलीसिया है यूनिवर्सल, मसीह की देह। यीशु मसीह ने किसी प्रकार का डिनोमिनेशन नहीं बनाया, मनुष्यों ने बनाया, लोगों ने बनाया, इसलिए बनाया और आप ही ने कह दिया क्योंकि उनकी टीचिंग अलग है। पेंटिकॉस्टल की अलग है, कैरिस्मेटिक की अलग है, मेथोडिस्ट की अलग है, सीएनआई की अलग है, लेकिन सब लोग निकालते इसी में से, बाइबल एक ही है। तो हमको किसी का नहीं सुनना है, किसी को फॉलो नहीं करना है, हमें उनको फॉलो करना है जो वचन को ठीक से प्रेजेंट करते हैं। 2 तिमोथी चैप्टर 2:16, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, उसको फॉलो करना है। और ऐसी ग्रुप अगर आपके क्षेत्र में है, आप अगर मुझे उसमें पाते हैं, जो कि आप ऑलरेडी पा चुके हैं, आप जानते हैं कि मेरा प्रचार क्या है, वो काफी है। अब आपको यह भी पता है आनंद मान साहब कि यीशु ने कहा है कि मत्ती की किताब उसका 13:25 में यीशु ने कहा है कि जब एक आदमी ने अच्छा बीज बोया और वो सो गया तो शत्रु आकर जंगली बीज बो गया, तो उसने पूछा क्या इसको काट लूं? तो वचन कहता है कि मत काटो, दोनों को साथ में बढ़ने दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बुरे के साथ में अच्छे को भी काट लो, तो बुरी बीज तो बनी रहेगी, जंगली बीज साथ में चलेगा। ऐसा कोई शहर नहीं है जहां यीशु के अच्छे वचन के साथ में जंगली बीज आपको नहीं दिखेगा, आपको लेके चलना है उसको। जी सर मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर जो हमें सर जिस पोस्ट पे परमेश्वर इसमें रखेगा, इस फील्ड में रखेगा, तो फिर सर अगर डिनोमिनेशन तो हमने छोड़ दिए हैं, तो फिर सर हमें वो अगुवाई कौन करेगा सर? किस चीज की अगुवाई? कि सर हमने इसको सुसमाचार को प्रचार किस तरह से करना है या हमारा कार्य क्या है? क्योंकि
देखिए आनंद मान साहब, आप जानते हैं ना, और सब लोग को भी बता देता हूं कि सिस्टम एक ही है, गो मेक डिसाइपल्स, मेक डिसाइपल्स, फर्स्ट स्टेप बी डिसाइपल्स, देन मेक डिसाइपल्स, ये कॉन्सेप्ट है ना सर। जी सर, जी सर, जी सर। तो हमको यहाँ पे लीडर बनना नहीं है सर, बॉसगिरी नहीं करना है, हमको किसी प्रकार का रूल नहीं करना है, हमको लीडर बनना है, हमको चेला बनना है, और हमको दूसरों को लीडर बनाना है, चेला बनाना है। और इसी के चलते मैं समझता हूं कि एक अनाउंसमेंट अभी क्योंकि आनंद मान साहब ने किया, आनंद मान साहब आप भी सुनिएगा, एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए। ओके जितने भी दर्शक हैं अभी जो देख रहे हैं, आप सभी को बताता चलूं कि आप सभी के लिए एक अच्छी खबर, अब आप उसको अच्छी बोलो आपके हिसाब से, मैं तो मेरे हिसाब से अच्छी समझूंगा। लिखा है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, इसकी हम जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं वापस कहता हूं स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, जिसका मकसद है रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन। एक ऐसी पीढ़ी को हम तैयार करेंगे, और मैं करने जा रहा हूं, मैं आपको सब बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन रेजिंग अ साउंड डॉक्ट्रिन जनरेशन। एक ऐसी युग, एक ऐसा जनरेशन को हम तैयार करने जा रहे हैं जिसको सिर्फ ये कह सकते हैं कि यस, ये बंदा तैयार हो गया खरी शिक्षाओं के साथ में, ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 100 तक, सब कुछ ऊपर से लेके नीचे तक, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, सब कुछ उसका ठीक करेंगे। और ये चलेगा जूम पर, ऑन जूम एवरी सैटरडे। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 17 जुलाई से। जी आपने ठीक सुना, 17 जुलाई से। तो इसका मतलब है कि अभी काफी टाइम है, बट अनाउंसमेंट ये होता रहेगा। और टाइम रखा है मैंने 8 से 9, सिर्फ 1 घंटा सप्ताह में, एक दिन हम ऐसे लोगों को तैयार करेंगे जो परमेश्वर की खरी शिक्षाओं के योद्धा बन जाए। मैं मकसद रखूंगा। अब कुछ लोग पूछेंगे पास्टर डैनियल इसका रजिस्ट्रेशन फीस कितना है? कुछ लोग चार्ज करते हैं, बट आपके लिए नो रजिस्ट्रेशन, आप अपनी मर्जी से देना है तो दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि आप जानते हैं जूम फ्री नहीं है, जो शूटिंग हॉल चलता है मेरा ये वाला, इसकी चार्जेस हैं, बिजली बिल है, एसी का बिल आता है, लाइट्स है, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ों को हम हैंडल करते हैं, ए टू जेड, मतलब हर चीज़ का पैसा है। इसलिए फिर भी कह रहा हूँ, मैं चार्ज कर सकता था, मेरे को हक है चार्ज करने का, बट फिर भी लिखा है नो रजिस्ट्रेशन। ओके, बट आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं ना। मकसद क्या है? मकसद है खरी शिक्षाओं के लिए, खरी शिक्षाओं के योद्धा तैयार करना। अमेजिंग। पौलुस ने किसको तैयार किया? थिमोथी को। क्या कहा 2 थिमोथी 2:2 में? उसने कहा कि जो बातें तूने मुझसे सीखे दूसरों को सिखा, दूसरों को पहुंचा, वे दूसरों को पहुंचाएंगे। मैंने नहीं रखा है, बट आप लोग जानते हैं इसलिए बोल रहा हूं। तो वापस कहता हूं कि अगर यीशु मसीह ने अपने 12 तैयार किए थे, यीशु ने अपने 70 तैयार किए थे, पतरस ने अपने 3-5 हजार तैयार किए थे, पौलुस ने अपने युग तैयार किया था, वैसे ही अब इस युग में अगर मुझे परमेश्वर लीड कर रहा है तो मैं आप सभी को तैयार करना चाहता हूं। और स्कूल का नाम रखा है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षाओं की पाठशाला। तो ऐसे आपके बीच में हम एवरी सैटरडे आएंगे। लेकिन कब से शुरू हो रहा है? 17 जुलाई से। और टाइम होगा 8 से 9। नो रजिस्ट्रेशन, आपकी मर्जी, आप देना चाहें, लेकिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अपनी रजिस्ट्री एंट्री कराना है। तो जिसका शॉर्ट फॉर्म है SSD, स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन, SSD इसको शॉर्ट में बुलाएंगे। और आपको कॉल करना है सिस्टर नीता जी को, आप सभी जानते हैं, एडमिन है, जब से मसीह मंथन शुरू हुआ है ये मेंबर रही हैं एडमिन के तौर पे। और साथ ही साथ में जो मसीह मंथन का जो ग्रुप है हमारा, उसकी ये ट्रस्टी भी हैं। तो याद रखिए, इनको कॉल करें और अपनी रजिस्ट्री अभी से करना शुरू करें, क्योंकि ये चलेगा 17 तारीख तक, अगले महीने के, जो कि मैं समझता हूं कि कल से शुरू हो जाएगा अगला महीना। तो आप सभी को बताता चलो कि आप जब तक रजिस्ट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जो जूम की आईडी है ना या पासवर्ड, हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही डालेंगे, ये पब्लिक नहीं देंगे, उन्हीं को देंगे जिसकी रजिस्ट्री हो गई। और रजिस्ट्री का चार्ज क्या है? फ्री। रजिस्ट्री होने के बाद अगर आपको लगता है कि पास्टर डैनियल हम कुछ देना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी, जूम का है, लाइट का है, XYZ। तो ऐसे करके आनंद मान साहब आपके लिए बता दिया हूं, आपको बता दिया हूं कि स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन का जो क्या कहते हैं ना, स्कूल हम ये शुरू कर रहे हैं। आपने जैसे कहा ना, उनको फिर तैयार कौन करेगा? तो हम कर रहे हैं ना। जी सर, मैं इसीलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि सर आज लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि सर हमने सुनना किसको है। सर देखिए, अभी जब हम आपके वचन लोगों को डालते हैं तो कुछ लोग सर मुझे लिख के भेजते हैं, और कुछ प्रचारकों के वचन भेजते हैं, उसमें लिखते हैं डू नॉट जज अदर। तो वो बोल रहे हैं आप जजमेंट देने वाले होते कौन हो? तो सर वो हमें ये क्वेश्चन करते हैं, जब खरी शिक्षा हम भेजते हैं तो हमें यही वो बार बार बोलते हैं कि आप जज करने वाले कौन है? तो बाइबल तो आपको जजमेंट का देती नहीं है।
सर हमारे पास उनके लिए देने के लिए जवाब है, लेकिन अभी आप प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें जवाब दीजिए सर। जी, जो ऐसा कहते हैं ना, वो उनकी गिनती किसमें आती है? मिल्क ड्रिंकिंग में, दूध पीने वाले बच्चों में। और जिसको वचन का ज्ञान नहीं है उसके पीछे माथा फोड़ना का कोई मतलब नहीं है। आनंद मान जी, अगर वो सुनते हैं तो प्रेज गॉड, नहीं सुनते तो मती 15-14 बोल चुका हूं, उनको जाने दो। वे अंधे मार्ग दिखाने वाले, अंधा अंधे को रास्ता गिराए। और मैं वापस कहता हूं कि खरी शिक्षा किसी की मोहताज नहीं है। आनंद मान साहब, अपने एटीट्यूड पे चलिएगा। बिल्कुल, मैं रिपीट करता हूं, लेट मी फिनिश। आप अपने एटीट्यूड पे चलेगा जैसे मैं चलता हूं। हम किसी के मोहताज नहीं है। मुझे कोई रोटी नहीं खिलाता, मैं अपनी रोटी खुद खाता हूं। इस शहर को छोड़ो, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। एक बंदा नहीं बोल सकता कि डैनियल राज को हम पैसा देते हैं, नहीं बोल पाएगा। इतनी डंके की चोट पे बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? तो मुझे कोई पैसा नहीं खिलाता और मुझे कोई दबा के नहीं रख सकता, इस सिवाय परमेश्वर के वचन के। अगर कोई कहता है कि हम डैनियल राज को रोक देंगे, उसके मिनिस्ट्री को रोक देंगे, तो अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे चलेगा ही, नहीं कर सकते। तो वापस कहता हूं कि अगर आपको सत्य पता है, किसी के बाप से नहीं डरना। फिर कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मैं अभी कह देता हूं, जो कि कहते आ रहा हूं, आपको जेल डाल सकते हैं, आपको मार सकते हैं, आपका कत्ल कर सकते हैं, उससे ज्यादा क्या? एक डैनियल राज खत्म होगा, दूसरा पैदा होगा। एक पौलुस खत्म होगा, दूसरा पौलुस पैदा होगा। एक आनंदमान खत्म होगा, दूसरा पैदा होगा। यही तो मैं कह रहा हूं। आप समझ रहे हैं आनंदमान साहब? तो सर मैं समझ रहा हूँ आपकी संदेश। मैंने एक ही बात सीखी है कि हम यहाँ पर सर कोई घर बनाने या अमीर बनने या कोई बिल्डिंग खड़ी करने नहीं है, हम यीशु का काम करने आए हैं। एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात है सर। या चलिए, प्रभु आपको आशीष दें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं समझता, देखो इसको क्या हो गया, देखो इसको। जी थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, इसका बैटरी देख लो। अननोन कॉलर। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। जी 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 जी, जय मसीह। जय मसीह। सर अभी लाइव चल रहा है ना? जी हाँ, तो क्वेश्चन इधर चल रहा है ना सर? क्या बोला आपने? हेलो। जी जी, बात करिए भैया। हेलो सर, आज जो वीडियो जो देखा है सर। हेलो, मेरी बात सुनिए, आपने कहाँ पे कॉल किया है? जो पूछो जो प्रोग्राम चल रहा है ना उसमें। जी जी, तो आपका जो प्रोग्राम है ना, जो पूछो उसमें सिर्फ बाइबल का पूछना है। हाँ, किसने वीडियो बनाया, उसने वीडियो ऐसा बनाया, वो नहीं पूछना है। नहीं, वो तो करेक्ट है जी। तो सही बात है, तो खड़ी शिक्षा है, तो आपका तो एक सिर का बाल भी बाका नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर के आप जो होते हैं खड़ी शिक्षा सुनाते हैं। तो सवाल यही है, जो क्रूज जो सब जगह जो लगाते हैं, तो अभी तो कुछ तो पेंटिकोस्ट तो उसको निकाल दे रहे हैं जी। तो क्रूज लगाना कितना सही है? जी, इसका भी जवाब दे चुका हूं सर। मेरी 250 वीडियो जो ऑलरेडी एडिड है ना, इस पे ये टॉपिक आ चुका है कि क्रूज की पूजा नहीं करना है, मैं बता चुका हूं सर। हाँ। कहीं भी जाओ तो, कहीं घर में भी जाओ तो, कहीं चर्च में भी जाओ तो पहले क्रूज देखने को मिलता है जी। तो मतलब वो सही नहीं है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वचन उसको सपोर्ट नहीं करता सर। वचन तो सपोर्ट नहीं करता। जी 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 जी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। थैंक यू। गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए सर। हेलो। जी जी जी। हेलो। कट करो मैं नहीं उठाऊंगा ऐसा कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। सर जी जी जय मसीह। जी मेरा प्रश्न ये है सर। जी आप पहला नींद से जाग जाओ, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि नींद में है। मतलब सटीक पूछो, एकदम होशियारी से पूछो, पूरी दुनिया सुन रही है आपको। बोलिए। ओके सर। वो सर ईयरफोन डाल दिया था, ईयरफोन से आवाज नहीं जाता। आप एयरफोन से बात करो, कहीं से भी बात करो, आपकी मैं टोन की बात कर रहा हूँ। अभी अच्छा है, बोलिए। जी मेरा प्रश्न है सर, जैसे कि किसी के घर में फंक्शन होता है, जैसे शादी जी, या कोई खुशी की बात में पार्टी दी जाती है जी, तो उसमें खाना बनाने वाले लोगों को बुलाया जाता है और बांटने वाले को भी जी, जैसे वेटर जी। तो कई बार क्या होता है सर, उनके बीच में ड्रिंक पार्टी होता है जी। तो ऐसे जगह में हम फंस जाते हैं, तो हम क्या करें सर? आप अगर चले जाते हो, आपने कहा फंस जाते हो, तो आपको पता है ना कि उनको ड्रिंक करना है, उनको करने दो। वो दारू पीते हैं, उनको पीने दो, लेकिन आप मत पियो।
उससे कुछ होगा, पाप तो नहीं लगेगा? आपको क्यों पाप लगेगा सर? जब आप नहीं पी रहे हो तो आपको पाप क्यों लगेगा? आपको मैं एग्जांपल देता था, जितने दर्शक है वो भी देख लें। देखिए कभी कभी, अभी तो खैर 2 साल से होटल्स में जाकर खाना खाना, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना बंद हो गया ऑलमोस्ट, और आगे जाके अगर शुरू होता है तो वेल एंड गुड। लेकिन जब खाना खाते थे, आप रेस्टोरेंट्स में जाते थे, थोड़ा सा रिच रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो ए ग्रेड्स के रेस्टोरेंट्स होते हैं, आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर रेस्टोरेंट मतलब फूड एंड बियर एंड बार भी होता था। तो वहाँ आप खाना भी खा रहे हैं और ठीक पड़ोस के बगल में कोई विस्की, कोई वोडका, कोई रम पी रहा है, तो क्या गलत है? आप नहीं पी रहे ना, आप जो होटल में गए वहां का सिस्टम है, आपका सिस्टम तो नहीं है। आप अपना चुपचाप खाना खाओ, आप चले आओ, ये ऐसा है भैया। जी जी सर। जी जी ओके। जी 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 सर। और एक सर। जी जी जी। जैसे पहला तुरंत एक सेकेंड, आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? जी नहीं, एक ही प्रश्न, एक ही टाइम पे एक ही प्रश्न अलाउड है, दो नहीं। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी। हाँ सर, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। जी प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, मेरा सवाल था बपतिस्म को लेकर, बपतिस्मा को लेकर। ओके सिस्टर, आप सबसे पहला ये बताएं आप कहाँ से हैं? पास्टर जी मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। वाह, और आपने व्हाट्सएप कॉल किया है? हाँ जी। वाह आप सिस्टम जानती हैं, व्हाट्सएप कॉल इंटरनेशनल वालों के लिए है, लोकल कॉल पे करना था ना, व्हाट्सएप पे क्यों किया सिस्टर? पास्टर जी मैं काफी मतलब ट्राई कर रही हूँ बट वो हो नहीं रहा था, तो पास्टर जी एक बार। आपको पता है अभी क्या होगा? वैसे सब लोग व्हाट्सएप पे ट्राई करेंगे ना तो किसी का लोकल नहीं लगेगा। ओके आप, क्योंकि आपकी आवाज सटीक आ रही है, आपकी आवाज साफ है, इसलिए मैं बात कर लेता हूँ, बोलिए। हाँ पास्टर जी, मेरा सवाल था बैप्टिज्म को लेके कि मतलब कहा जाता है, जहाँ पे मैं जिस मिनिस्ट्री में जाती हूँ वहाँ पे बताया गया है कि जब आप उद्धार की प्रार्थना आपके लिए होती है, जब आप यीशु को अंगीकार करते हो, यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हो, तो उसके बाद बपतिस्मा आप इमीडिएटली नहीं ले सकते हो। उन्होंने बताया जब तक आप प्रभु में बढ़ नहीं जाते, पवित्र जीवन नहीं जीते हो, तब तक आप बपतिस्म नहीं ले सकते हो। तो पास्टर मेरा पूछने का वही मतलब था कि मैं मतलब इस तरीके से, क्या ऐसा ही है या फिर कुछ और है पास्टर जी? जी बिल्कुल। और आपका नाम क्या है सिस्टर? पास्टर जी मेरा नाम प्रीति विश्वकर्मा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, लाइन पे बने रहे। प्रीति जी इनका नाम है, और प्रीति जी को भी जवाब दूंगा, और जितने दर्शक हैं आपको भी जवाब दूंगा। और साथ ही साथ ये भी कहता चलो कि ये मैंने पीछे इसलिए रखा है ताकि आपको सिर्फ एक मैसेज मिले कि स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन की जो मीटिंग है जूम पर, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना? तो ये डेट के साथ मैं भी रख देता हूँ। ओके नाउ सिस्टर जी का प्रश्न ये है कि जो विश्वास करता है उद्धार पाता है, उसका बपतिस्मा को लोकल पास्टर, उनके पास्टर वो रोक देते हैं, कहते हैं कि आपको जांचेंगे, परखेंगे, पवित्रता का जीवन, ऐसा जीवन, वैसा जीवन। ठीक है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, वो उनका पास्टर का अपना ये कहना है। लेकिन अगर आप मुझे पूछते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, तो जितने मेरे शत्रु हैं उनको भी समझा देता हूँ, मेरे जितने मित्र हैं उनको भी समझा देता हूँ, जो खरी शिक्षाओं को प्यार करते हैं और जो अधूरे ज्ञान के लोग हैं उनको भी समझा देता हूँ, और खास करके उन सेवकों को जिनको मेरे से तकलीफ है। देखिए भारत का है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का एक संविधान है, भारत के कुछ नियम है। अगर आप ट्रैफिक पुलिस में के पास पकड़े गए ना गाड़ी चलाते हुए, तो वो सेक्शन अलग हो जाता है। तो वो आपको जो रूल बताता है ना, वो ही रूल मुंबई के लिए, मतलब भारत के लिए, माफ करना महाराष्ट्र के लिए, और दिल्ली, कलकत्ता, जितने भी 29 राज्य है ना, ये वही रूल लागू होगा। जब आप पुलिस के पास पकड़े जाते, चोरी में पकड़े गए, वही सेक्शन का रूल आप पे लागू होगा, जो भारत महाराष्ट्र में वही सब जगह पे होगा। वैसे ही प्रभु का वचन है, आपकी कोई भी ग्रुप हो, छोटी बड़ी कोई भी हो, किसी भी सो कॉल्ड डिनोमिनेशन से, बशर्ते आप ये कह रहे हो कि मैं यीशु को मानना चाहता हूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे यहां पे चलता है वैसे ही प्रभु का अपना प्रोटोकॉल है, प्रभु के अपने तरीके, नियम है, और इसके मुताबिक ही चलना चाहिए। तो मैं डैनियल राज इसी के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो जब मैं इसके हिसाब से बात कर रहा हूं, आपके ग्रुप में नहीं पड़ता है तो मेरी गलती नहीं है। तो मेरे जैसे 1000 दुश्मन आपके पैदा होते रहेंगे आपके हिसाब से, मैं तो किसी को दुश्मन नहीं मानता हूं। तो बहन कहती है कि ऐसी कलीसिया में जहां जाती हैं उनको कहते हैं कि वेट करो, तो उनको वेट करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन बाइबल के अंदर, सिस्टर जी आप सुन रही हैं? हाँ जी बस जी, बाइबल के अंदर जिस दिन यीशु बाहर निकला उसी दिन बपतिस्मा लिया।
जिस दिन पतरस ने प्रचार किया उसी दिन 3000 का बपतिस्मा हो गया। जिस दिन पौलुस 12 लोगों को मिला, पहला पत्र प्रेरितों की किताब 19 अध्याय, उसी दिन बपतिस्मा दिया पौलुस। जिस दिन बदल गया उसी दिन उसका बपतिस्मा, 3 दिन का गैप को अगर काउंट ना करे तो ऐसे बोल भी सकते हैं, क्योंकि वो 3 दिन तक अंधा था, ठीक है ना। उसके बाद में फिलिप को खोजा मिला, उसी दिन उसका बपतिस्मा। ऐसे जितनी भी घटनाएं हैं फिलिप की मिनिस्ट्री में, जो समरिया के लोग थे उद्धार पाते थे, बपतिस्मा, उद्धार पाते थे, बपतिस्मा। अब कुछ कॉन्सेप्ट जो बहन ने बताया, अगर ऐसा चल रहा है कि हम उनको चेक करेंगे, उनका जीवन को चेक करेंगे, तो प्रश्न उठता है आप और हम कौन होते हैं उनको चेक करने वाले, नंबर 1। ओके, दूसरी बात, आपके कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं सिस्टर जी, आपके पास्टर के कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, सुन लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास्टर कहते हैं कि आपको जांचेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि बपतिस्मा के बाद आप मनचाहा जीवन जी सकते हैं, क्योंकि बपतिस्मा के बाद तो आपको कोई चेक ही नहीं करेगा, और बैप्टिज्म आपका एक लाइसेंस बन गया है कि आप अपने चर्च में जैसा भी जियो, पास्टर तो आपको कभी पूछेगा नहीं क्योंकि आपका बपतिस्मा। तो क्या इसको ऐसे लागू कर सकते हैं सिस्टर? नहीं पास्टर जी। एग्जैक्टली। तो सारा खेल किसका है? सारा खेल है रिश्ते का। बपतिस्मा के पहले, बपतिस्मा के बाद आपका कनेक्शन प्रभु के साथ कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है। बपतिस्मा होने के बाद लाइसेंस नहीं मिल जाता, आप अपना मनमानी का जीवन जियोगे, बिल्कुल नहीं। आपको बपतिस्मा के पहले भी पवित्र जीवन जीना, जिस दिन से आपने प्रभु को अपना जीवन दिया। अगर एक शराबी कहता है आज मेरा उद्धार हो गया है, मेरे को बपतिस्मा दे दो, तो पास्टर कहता है ओके, एक काम करते हैं, आप शराब पी रहे थे, अब आपको चेक करेंगे कि जब तक आपका शराब नहीं छूटता है आपको, तब तक हम चेक करने के बाद ही बपतिस्मा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप ये देख रहे हैं, उस व्यक्ति को जांच रहे हैं आप अपनी तरफ से कि ये बंदा दारू वापस पी सकता है। तो क्या गारंटी है कि वो अभी कह रहा है कि ओके 3 महीना चेक कर लो, 6 महीना चेक कर लो, 1 साल चेक कर लो। उसने 1 साल तक दारू को हाथ नहीं लगा, आपने बपतिस्मा दे दिया, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो पीना शुरू करेगा, तब क्या करोगे? तो फोकस क्या होगा आपका? फोकस ये हो गया बपतिस्मा, जबकि फोकस क्या होना चाहिए? उसका जीवन, उसका रिलेशनशिप। अब आप समझ गए सिस्टर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ पास्टर जी, ऐसा है। थैंक यू सो मच पास्टर जी। गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, कट जी, अपना प्रश्न पूछिए। प्रेज़ द लॉर्ड भाई साहब। जी, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई साहब, मेरा एक प्रश्न था कि जब मूसा 10 तख्तियों को नीचे लेकर आ रहा था, जब इजरायली लोगों ने गुनाह किया था, एक बछड़े की मूर्ति उन्होंने बना ली थी, तो मूसा ने वहाँ पे वो आज्ञाओं की तख्तियां तोड़ दी थी जी। क्या ये पाप है? आप थोड़ा सा इसके ऊपर बताएंगे जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन है। अमन। और अमन जी, आप